नमस्कार। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा छठवीं, विषय हमारे आसपास की दुनिया पर SCERT छत्तीसगढ़ द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक पर आधारित एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियों अपनी कतार से अलग चलने लगती है। क्यों चलने लगती है? क्योंकि चींटियां जब चलती है तो वे एक विशेष गंध छोड़ते जाती है और उसी गंध का पीछा करते हुए बाकी के जो पीछे की चींटियां होती है वो उसी कतार में चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा चींटियां जो है कतार से या लाइन से जाते हुए दिखती है। यदि इसके बीच में एक स्केल लगा दिया जाए, एक स्केल रख दिया जाए, तो यहाँ पर चींटियों का जो गंध छोड़ने का क्रम है ये स्केल के कारण से टूट जाता है, जिसके कारण से बाकी चींटियां जो है अपनी कतार से अलग चलने लगती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती है, जिसके कारण से कुछ चींटियां जो है अपनी कतार से अलग चलने लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। राहुल बाजार से जलेबी लेकर आया, उसके हाथ से जलेबी नीचे गिर जाती है। कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस जलेबी पर जमा हो जाता है। जलेबी जैसे ही नीचे गिरता है चींटियों का झुंड इस पर जो है झूम जाता है। तो इसके झूमने का क्या कारण है? क्योंकि चींटियां जो है उस मिठास की गंध को तेजी से सूंघ लेती है ना। अर्थात चींटियों का जो सूंघने का जो क्षमता है वो तेज होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र में किस जानवर की सूंघने की क्षमता मनुष्य से ज्यादा होती है? मनुष्य से ज्यादा कौन सूंघ सकता है? तो आप लोग जानते हो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। एक तो गाय है, दूसरा है यहाँ पर घोड़ा, तीसरा बिल्ली और चौथा है यहाँ पर कुत्ता। तो 4 जानवर यहाँ पर दिया गया है। तो इन चारों जानवर में से सबसे ज्यादा तेज कौन सूंघता है? कुत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। सुनीता एक दिन तालाब गई। उसने वहां से बहुत से जीव जंतु देखे। वह देखना चाहती थी कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेती है ना। तो गलफड़ों से कौन सांस लेता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कछुआ, सांप, बतख। आप लोग पता है, पढ़े भी हैं कि मछली जो है अपने गलफड़ों से जो है सांस लेती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5वां। ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, सबसे तेज जो है ध्वनि आवाज को कौन सुन सकता है? तो यहाँ पर 4 उत्तर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न 5वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, चमगादड़। चमगादड़ का जो है ध्वनि को सुनने की जो क्षमता है वो सबसे तेज होती है, अधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, कीट का शिकार करने वाला पौधा है। कीट मतलब कीड़े का जो शिकार करता है वो पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर कमल का फूल है ना, कमल का दिया है, जलकुंभी दिया है, गुलाब, और ऑप्शन ब में दिया है कलश पादप। तो कलश पादप जो है ना, कीटों का शिकार करती है। जब तुम लोग और आगे जाओगे तो इसको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ोगे कि किस प्रकार से कलश
पादप जो है कीटों का शिकार करती है। ठीक है बच्चों। के बाद प्रश्न है, इनमें से गुड़हल की पत्ती है, गुड़हल की पत्ती को पहचानना है। तो यहां पर ये जो है किसकी पत्ती है, ये तो जो है कमल की पत्ती दिख रही है। ठीक है, फिर ये जो है नीम की पत्ती है, और ये गुड़हल की पत्ती ये दिख रही है, और यहां पर ये वाली जो पत्ती है वो केला की पत्ती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, ये वाली पत्ती जो है गुड़हल की पत्ती हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, सांप किसान का मित्र होता है। सांप कभी सुने हो, किसान का मित्र सांप कैसे होता है? क्योंकि सांप जो है फसल को जो चूहे नुकसान पहुंचाते हैं उन चूहों को वो क्या कर जाता है, खा जाता है। तो जब सांप चूहों को खाता है, जब सांप चूहों को खाता है तो इससे किसान को क्या होता है, फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? क्योंकि उनका फसल कटने से या नुकसान होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से सांप किसान का मित्र होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, क्योंकि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, चित्र देखकर बताइए कि लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं, यहां पर चित्र देखना है। एक पूरा गोला है और गोले में आधे से ज्यादा भाग में लोग जो है मछली पालन कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? मछली पालन कर रहे हैं। अब जितना आधा भाग बचा है उसमें दूध उत्पादन, पशुपालन, गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कार्य कौन सा कार्य कर रहे हैं? इस चित्र में मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से कौन, प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से कौन से पौधे में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्ण प्रकीर्ण होता है, मतलब फैलता है? तो यहां पर चार उत्तर आपको दिया गया है। नारियल को जानते हो, पीपल को जानते हो, आम को जानते हो। यहाँ पर आक को जो है ये मंदार का पौधा होता है। किसका पौधा होता है? मंदार का पौधा होता है। तो मंदार के पौधा जो है एक औषधि पौधा होता है ना, जिसमें हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन यानी अर्थात फैलाव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न 11वां, कुछ पौधे जिनके बीच चिपचिपे होते हैं एवं जो पक्षियों के द्वारा फैलाए जाते हैं। किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? पक्षियों के द्वारा। जो पक्षी द्वारा फैलाया जाता है और उनका बीज जो है चिपचिपा होता है। चिपचिपा, आप लोगों ने पपीता खाया होगा। पपीता को खाने के बाद में उनका जो बीज है ना, वो देखे हैं कि उनका बीज जो है चिपचिपा होता है। और यहाँ पर टमाटर का भी बीज जो है चिपचिपा होता है, लेकिन पक्षियों के द्वारा पपीते के बीज को जो है फैलाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 12वां, केचुआ किसानों का मित्र है। केचुआ आपने देखा है, क्यों मित्र है? क्योंकि केचुआ जो है ना, मिट्टी को उलट पलट करते रहता है ना। इसके कारण से मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार से केचुआ जो है किसानों का मित्र होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। प्रश्न 13, आशा के पिताजी शिल्पकार हैं। वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वे जमा करते हैं। पैसा को कहाँ जमा करते हैं?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप लोगों को पता है बैंक में जो है पैसा जमा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैंक। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न 14, टीना के घर में चोरी हो गई तो चोर को पकड़वाने के लिए मदद ली जाएगी। किसकी मदद लेते हैं चोर को पकड़ने के लिए? पुलिस की मदद लिया जाता है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल, डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य, डॉक्टर क्या कार्य करता है? तो डॉक्टर जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो है पहला जो है आधार कार्ड नहीं बनाता है, पैन कार्ड नहीं बनाता है, मतदान कार्ड नहीं बनाता है। यहाँ पर सही उत्तर इसका दिख रहा है रोगी का उपचार करता है। जो रोगी होता है उसका डॉक्टर जो है इलाज करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 में कहा गया है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए। चित्र देखना है और चित्र देख करके बताना है कि ये चित्र कहाँ का है। चित्र आप लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग जो है बैग पकड़ के जा रहे हैं और सामने में एक भवन है, बिल्डिंग है, जो स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल का चित्र दिख रहा है। तो इस सवाल का जो है सही उत्तर ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके, है ना। तो 4 खाते का यहाँ पर प्रकार दिया गया है, मियादी खाता, सावधि खाता, चालू खाता, बचत खाता। तो इसमें से बचत खाता का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। बचत खाता में जो है पैसा जो है जब चाहे हम निकाल सकते हैं, जब चाहे जमा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न, आजकल बैंकों ने खातेदारों की सुविधा के लिए शहरों में लेन देन के लिए एक कार्ड जारी किया है बैंक, जिसके द्वारा पैसा निकाला जाता है। आप लोगों को पता है ना कौन सा कार्ड है? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड का नाम आप लोगों ने सुना है। एटीएम कार्ड को पकड़ के हम जो है एटीएम मशीन के पास में जाते हैं और कार्ड डालने के बाद में पिन कोड इंटर करते हैं और जितनी राशि हमको निकालना है उतनी राशि हम उस कार्ड की सहायता से निकाल लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड है ना। तो आप लोगों को पता है आधार कार्ड में हमारा नाम, पहचान, फोटो और घर का एड्रेस छपा रहता है और इसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जिससे हमारी पहचान सुनिश्चित होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार कार्ड, जिससे जो है नागरिकों की पहचान जो है सुनिश्चित होती है। फिर अगला सवाल है, ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है। लुप्त मतलब जो कम हो रहे हैं, जो घट रहे हैं, ऐसे जंगली जानवरों को कहाँ रखा जाता है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन इस प्रश्न को हो जाएगा अभ्यारण्य, है ना, अभ्यारण्य। यहाँ पर जंगल, राष्ट्रीय उद्यान और बगीचा का भी विकल्प दिया गया है, लेकिन अभ्यारण्य में जो जंगली जानवर या पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए अभ्यारण्य में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें कहा गया है राष्ट्र ध्वज में सफेद रंग, राष्ट्रीय ध्वज तुम लोगों ने देखा है, तिरंगा झंडा, है ना, जिसमें कौन कौन से कलर होते हैं? एक तो होता है केसरिया, उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा रंग। तो जो सफेद रंग है वो किस चीज का प्रतीक है? तो आप लोगों को पता है सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है हमारे राष्ट्र चिन्ह के आप लोगों ने देखा है, सी मुद्रा जो है राष्ट्र चिन्ह है ना, जिसमें क्या लिखा रहता है? आप लोगों ने बहुत सारे नोट में भी देखा होगा, रुपये में भी देखा होगा। उसके नीचे सी मुद्रा के नीचे लिखा रहता है
सत्यमेव जयते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 23, जहां बारिश बहुत अधिक होती है, क्या होती है? बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां के घर बनने होते हैं। किसके बने होते हैं? है ना, ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पर, है ना, कीचड़ बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे जगह पर घर जो है बांस के बने होते हैं। बांस का बना घर जो है ज्यादा बढ़िया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 24, प्रश्न 24 का सही उत्तर क्या है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं प्रश्न। मरुस्थलीय प्रदेशों में बोझा ढोने के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? कौन से प्रदेश में? मरुस्थल वाला जो प्रदेश है ना, जहां पर रेत इत्यादि रहता है, उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान के जहाज किस जानवर के नाम को कहते हैं? ऊंट को कहा जाता है। और ऊंट जो है मरुस्थल में भी रहता है ना, ये आसानी से उसमें जो है रह सकता है, सफर कर सकता है, और इसको जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं? आप लोगों को पता है हम लोग सांस में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर पकड़ करके पर्वतारोही जो है पहाड़ पर चढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न 26। शरीर पर घने व लंबे बाल वाले जानवर, शरीर पर घने व लंबे बाल वाले जानवर अपने आप को स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो घने व लंबे बाल होने के कारण ये जो जानवर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जहां पर अधिक ठंड होता है ऐसे ठंड वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, साबुन वाले पानी में यदि हल्दी गिर जाए, क्या गिर जाए? हल्दी गिर जाए साबुन वाले पानी में, तो पानी का रंग बदल करके क्या हो जाएगा? तो आप लोग कभी देखे होंगे कि साबुन को हमने घोल दिया है पानी में और उसमें यदि हल्दी डाल दें तो उसका रंग बदल करके पीला हो जाता है। एक बार आप लोग करके देखिएगा, है ना, कि इसका रंग पीला होता है कि नहीं होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर अगला सवाल प्रश्न 28, ORS घोल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपयोग होती है। तो ORS घोल हम जब बनाते हैं तो इसमें हम क्या मिलाते हैं? सबसे पहले पानी लेते हैं, है ना, पानी लेने के बाद में इसमें हम क्या मिला देते हैं? थोड़ा सा शक्कर मिला देते हैं, और शक्कर मिलाने के बाद में इसमें हम क्या मिला देते हैं? नमक मिला देते हैं, और अच्छा से इसको घोल लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ORS घोल बन जाता है। इसको आप अपने घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। फूकने से बजने वाला यंत्र, है ना, या चार यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र यानी बजने वाला यंत्र, ठीक है, कौन कौन सा है? वालियान, गिटार और सितार को तो हाथ से बजाते हैं। बांसुरी एक ऐसा यंत्र है, वाद्य यंत्र है, इसको फूक मार करके बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ड हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल पढ़ लेते हैं। प्रश्न 30, कोरोना काल जब हुआ था तो उसमें किस सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया गया? कौन सा सामग्री को अनिवार्य किया गया? आप लोगों को पता है कि जब कोरोना हुआ था तो घर से हम बाहर नहीं निकलते थे, और जब भी घर से बाहर निकलना होता था तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मास्क लगाना। फिर इसके बाद प्रश्न 31 में कहा गया है, पूर्णिमा या पूर्णमासी को चंद्रमा का आकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का आकार पूरा गोल होता है, एकदम दुधिया दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। फिर इसके बाद अगला जो है प्रश्न 32, ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है। कौन सा जोड़ा जीव नहीं है? देखिए, कुत्ता और बिल्ली तो जीव है, गाय बैल भी जीव है, हाथी और घोड़ा भी जीव है। यहाँ पर पत्थर और सीमेंट जो है जीव नहीं है ना, इसमें जान नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
वाह। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शाकाहारी पशु है, प्रश्न 33 में कहा गया है शाकाहारी, तो शाक खाने वाला जो है पशु कौन होता है? यहाँ पर देखते हैं हिरन और हाथी इस सवाल का सही उत्तर है। शेर और चीता तो यहाँ पर जो है मांस खाते हैं, यहाँ पर शेर भालू भी मांस खाते हैं, ठीक है, चीता भी यहाँ पर मांस खाता है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ लेते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न 34, पुराने से लेकर वर्तमान में उपयोग होने वाले वाहनों का क्रम, वाहन का जो क्रम है, पहले जमाने में हम किसका उपयोग करते थे? यहाँ पर बैलगाड़ी दिया है, यहाँ पर भी बैलगाड़ी दिया है, तो बैलगाड़ी का हम उपयोग करते थे। फिर उसके बाद बैलगाड़ी के बाद हम किस में आ गए? कार में आ गए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन दिया गया है, इलेक्ट्रिक वाहन हम यूज नहीं किए हैं। इसके बाद में पहले बैलगाड़ी के बाद में हमने कार यूज किया, कार यूज करने के बाद में इलेक्ट्रिक वाहन, अभी जो है क्रेज जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का है, तो हम इलेक्ट्रिक वाहन भी यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार पुराने समय से अभी वर्तमान में है ना, हम जो है अ वाले विकल्प का उपयोग कर रहे हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद कार और कार के बाद इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग हम कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पढ़ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है निम्न दिए गए चित्र के अनुसार एक्स वाई जेड डिब्बों में सबसे कम भार किसका है? कौन कौन सा चित्र दिया गया है? एक्स वाई और जेड, यहाँ पर दिया एक्स वाई और जेड, यहाँ पर तराजू का चित्र है, सभी में 10 ग्राम का जो है भार वाला वस्तु है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 10 ग्राम का भार रखने के बाद में एक्स ऊपर चला गया है, वाई जो है बराबर है, एक सीध में है, और जेड थोड़ा नीचे झुक गया है, नीचे की ओर झुक गया है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे कम भार, सबसे कम भार इस प्रश्न में ऑप्शन जो है स में हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। एक्स वाई और जेड डिब्बों में सबसे कम भार किसका हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है। पुरानी वस्तुओं को कहां पर सहेज के रखते हैं? आपको पता है संग्रहालय, म्यूजियम होता है जहां पर पुरानी वस्तुओं को सहेज करके रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 37, पुराने समय में शीघ्र संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। जल्दी शीघ्र संदेश भेजने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? यहाँ पर है ना 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले जमाने में मोबाइल टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो टेलीग्राम का जो है शीघ्र संदेश भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार खेती करने से, हम लगातार निरंतर खेती कर रहे हैं तो खेत का जो है मिट्टी खराब होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, जमीन की उपज बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। बार बार हम खेती कर रहे हैं, लगातार खेती कर रहे हैं, तो उससे मिट्टी जो है खराब होती है, उसमें रासायनिक दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, तो उसकी उर्वरा क्षमता घटती जाती है, खराब होती है। फिर इसके बाद प्रश्न 39, प्राचीन काल में बर्तन उपयोग किए जाते थे। बर्तन प्राचीन काल में किसके बर्तन बनाए जाते थे? अभी तो आप सब लोग जो है स्टील का बर्तन यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले जमाना में स्टील नहीं था, कांच नहीं था, है ना, तो मिट्टी के बर्तन को उपयोग किया जाता था। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या अगला प्रश्न, आधुनिक इमारतों के निर्माण में सामग्रियां उपयोग की जाती है। अभी जो घर बनते हैं, बड़े बड़े भवन बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, इमारत बनते हैं, तो इसमें क्या क्या लगाया जाता है? एक तो सीमेंट डाला जाता है, रेत के उपयोग होता है, और लोहे से जो है इसका आधार स्तंभ खड़ा किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, छत्तीसगढ़ का मानसून एवं पर्यावरण किस अनाज के लिए उपयुक्त होता है? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मानसून और पर्यावरण जो है धान को उगाने के लिए, धान के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ। फिर इसके बाद प्रश्न 42, स्टील के गिलास में रखा दूध जल्दी गर्म होता है। स्टील का गिलास में हम यदि दूध को रखते हैं तो वो जल्दी गर्म होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यह जो है स्टील का जो गिलास है वो ऊष्मा का सुचालक है ना, मतलब इसमें जो है ऊष्मा जल्दी से, तेजी से जो है वो गिलास को
गर्म कर देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 44, यहाँ पर विद्यालय से घर की ओर आते समय, है ना, विद्यालय से घर की ओर आते समय का यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई देता है। इसका मतलब है यदि हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो टर्निंग है, ये मोड़ है, बाएं हाथ तरफ जाने का इशारा कर रहा है। तो इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बायां मोड़। इसमें और 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 45, प्रश्न 45 में कहा गया है रोटी बनाने का सही क्रम। तो सही क्रम बनाना है रोटी का, हम किससे सही पर, यहाँ पर गेहूं का जो है चित्र दिख रहा है, आटे का, और यहाँ पर रोटी बना हुआ है, फिर उसके बाद में जो है आटा दिख रहा है। तो सबसे पहले अ हो जाएगा, गेहूं लेंगे, गेहूं से हम आटा बनेगा, और आटा बनने के बाद हम उसको गूंथ लेंगे, और गूंथ लेने के बाद में रोटी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 और इस प्रकार से 3, तो और यहाँ पर 4 इस क्रम में हो जाएगा। तो अ, द, ब और स, तो ये क्रम हमको ऑप्शन ब में प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लोग पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 46, 17 लोग मैराथन में प्रतिभागी रहे। 17 लोग मैराथन में क्या रहे? प्रतिभागी रहे। इसका टेली चिन्ह कैसे रहेगा? तो 5 लोगों को प्रदर्शित करने के लिए हम टेली चिन्ह किस प्रकार से बनाते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं। ये कितने को दर्शा रहा है? 5 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमको 17 लोगों को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पर 5 का चित्र बना, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 5 और इधर 2। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग भी टेली चिन्ह के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 47, प्रश्न 47 में कहा गया है निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया। कौन कौन सा वस्तु को? इतने सारे, जैसे प्लास्टिक का कप, पेपर प्लेट, संतरे के छिलके, कपड़े का थैला। तो कुछ साल के बाद में उसको खोद कर निकाला गया। खोद कर निकाला गया तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन, मतलब जब हम खोद करके उस वस्तु को निकालेंगे तो वस्तु में सबसे कम परिवर्तन दिखेगा। तो यहाँ पर पेपर प्लेट जल्दी खराब हो जाएगा, कपड़े का थैला जल्दी नष्ट हो जाएगा, संतरे के छिलके भी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है प्लास्टिक का जो कप रहेगा, प्लास्टिक का कप हम लोग यूज करते हैं ना, ये इसमें जो है बहुत कम परिवर्तन होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्लास्टिक का चीजों का हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक बैन का जो है इसीलिए बार बार संदेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है खट्टे फलों का समूह। खट्टे फल कौन कौन सा होता है? यहाँ पर देख लेते हैं, इमली और नींबू दोनों खट्टे फल हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प में तो सारे मीठे फल और दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। प्रश्न 49 पढ़ लेते हैं। चाय बनाते समय पानी के अधिक उबालने से पानी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा है पानी भाप बन करके ऊपर उड़ने लगती है। तो इस प्रश्न का जो है वाष्प के कारण, तो वाष्पन के कारण जो है पानी उबलने से पानी कम हो जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50वां। ठीक है, हाँ पढ़ लेते हैं। अपने घर से अस्पताल तक जाने का नक्शा बनाना है, तब आप नक्शे में अस्पताल को किस संकेत चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे? तो आप लोग को पता है ना, ये वाला चिन्ह रेलवे क्रॉसिंग का है, मंदिर का है, सड़क का चिन्ह है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आपने अस्पताल में देखा है या डॉक्टर है, इस प्रकार प्लस का निशान जो है बना रहता है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इसमें बताई गई सभी प्रश्नों पर हमने अच्छा से अभ्यास कर लिया है। मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।